आप देख रहे हैं 24 फास्ट न्यूज, हर खबर सबसे पहले। कृषि मंत्री ने गांव विधवान में कपास व मूंग आदि फसलों का किया निरीक्षण। कहा किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार द्वारा किसानों के कल्याणार्थ अनेक योजनाओं कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि को भी अपनाना चाहिए ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए सरकार किसानों को सब्सिडी देकर मदद कर रही है। कृषि मंत्री वीरवार को लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव विधवान में कपास व मूंग आदि फसलों का निरीक्षण कर रहे थे। कृषि मंत्री ने विधवान, गुरेरा तथा सिवानी में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में किसानों की फसल खराब के कारण प्रभावित होती है तो संबंधित किसानों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसान, खतिहर, मजदूरों तथा गरीब लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए खरीद प्रक्रिया से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए अनाज मंडियों में बिजली, पीने का पानी, बारदाना तथा सफाई व्यवस्था का भी समुचित प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के एक सराहनीय कार्य किया है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस संबंध में बागवानी विभाग की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि संकर किस्म टमाटर, भिंडी, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी व प्याज की सब्जी उगाने वाले किसानों को योजना के तहत 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए किसान बागवानी विभाग से स्वीकृति पत्र प्राप्त करके बीज प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीज का बिल, आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक की फोटो प्रति, जमीन की फर्द की फोटो प्रति, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति और बागवानी कार्यालय में प्रस्तुत करके अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सब्जी के अलावा अन्य किस्मों का लाभ भी किसान बागवानी विभाग से उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेट, पॉली हाउस, अमरूद, बेर, नींबू व किन्नू आदि के बाग लगाने, पानी के लिए तालाब, बांस, तार व सब्जी की खेती तथा फूलों की खेती आदि पर भी योजनाओं के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री दलाल ने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र को प्रगति और विकास के मामले में अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बनाने में वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल एवं बिजली मुहैया करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों से प्रभावित होकर विधानसभा क्षेत्र के गांव विधवान के कई परिवारों ने वीरवार को भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। कृषि मंत्री ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्येक नागरिक को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर चेयरमैन सुरेश खटक, पूर्व चेयरमैन अनिल झंझरिया, लाल सिंह, लालू बड़वा, वाइस चेयरमैन रमेश पोपली, संजय राहड़, सुनील थेबड़, मुकेश दलाल, अमित लोही, उम्मीद मतानी, राजकुमार जांगड़ा, सुरेंद्र बख्तारपुरा, कृष्ण रोहतास, सुरेंद्र शोरान, उम्मीद मतानिया, सुनील मंत्री, संदीप बलारा, संदीप गढ़वा, पूर्व सरपंच मेवा सिंह, पूर्व सरपंच लोकराम, चंद्रहंस पुनिया, उमेद खुंगा, विजय सिंह पंघाल, जेपी दुबे, सुनील सिरसी, संदीप किकरान सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व किसान मौके पर उपस्थित रहे।